हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर ट्यूशन क्लासेस में। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि इनको जल्दी से जल्दी कैसे इनकी काउंटिंग हो। तो आज मैं आपको ट्राइंगल 5 टाइप के कराऊंगा और पांचों टाइप की ट्रिक मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर। तो फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस प्रकार से कोई भी ट्राइंगल बना हुआ आ जाए, यानी कि जिनको इस प्रकार डिवाइडेशन किया हो, तो इस प्रकार के ट्राइंगलों को गिनने का जो आसान तरीका है वो यही है कि आप सबसे पहले ये देखो कितने भागों में डिवाइडेशन है। जैसे कि एक और दो भाग, ये एक दो तीन भागों में डिवाइडेशन है। ये कितने भागों में है? एक दो तीन चार पांच भागों में है। इसी प्रकार ये आपके लिए यहाँ पे जितने भागों में डिवाइडेशन है, तो आपको सिर्फ खाली ऐसे नहीं काउंटिंग करना एक दो तीन। आप इस त्रिभुज को तो कर सकते हो, लेकिन इसको भी कर लोगे। इस जैसे बड़े क्वेश्चनों को आप करने में टाइम बहुत लगाओगे। तो इसमें क्या करना है, खाली आपको देखना है ये कितने भागों में डिवाइडेशन है। जैसे एक दो दो भाग है, तो इनको दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। जैसे 1+2 बराबर में कितने होंगे? 3। यानी कि इसके अंदर जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3। इसी प्रकार इसके अंदर ये कितने भागों में है? एक दो तीन। एक प्लस में दो प्लस में तीन आप ऐड कर लो, तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ गया? 6 आ गया। इसी प्रकार इसके अंदर क्या है? 5 भागों में डिवाइडेशन है। तो आप एक काम करो, पांचों को जोड़ लो। एक प्लस में दो प्लस में तीन प्लस में चार प्लस में 5। जब आप इन सबको जोड़ोगे, देखो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10 और 5 कितने हो गए? 15। यानी कि इसके अंदर जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे? 15 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार हमारे पास एक और बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अंदर काउंटिंग करनी है, अपने को बताना है कि कितने त्रिभुज है। अब इसको कितने भागों में बांट रखे हैं देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच 6 भाग बनाए हुए हैं। एक भाग और बना देता हूँ मैं, यानी कि टोटल कितने हैं? 7। तो आपको क्या करना है? 7 बार जोड़ना है। एक प्लस में दो प्लस में तीन प्लस में चार, तीन प्लस में चार प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7। आपने 5 तक तो ऐड किया था, कितना हुआ था? 15। यहाँ तक 15 हो गए थे। 15 में 6 जोड़ दो, 21। 21 और 7 कितने हो? 28। यानी कि इसके अंदर जो टोटल त्रिभुज है वो कितने? 28। अब एक एग्जाम्पल आपको बताना है, जिसका आंसर क्या होगा आप इसके कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप, यानी कि इस टाइप से कोई भी ट्राइंगल आ जाए तो आपको क्या बताना है, किस बताना। अब इसके अंदर जो टाइप सेकंड है, ये हो गया टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड क्या है कि आपको जो त्रिभुज मिलते हैं वो इसी प्रकार से मिलेंगे, लेकिन उनको इस प्रकार डिवाइडेशन के साथ साथ ऐसे भी आपको डिवाइडेशन किया हुआ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, जिसको मैंने इस प्रकार भी डिवाइडेशन कर दिया और इस प्रकार भी क्या कर दिया? डिवाइडेशन। एक और त्रिभुज लिया जाए, इसके अंदर क्या है? इसको भी इसी तरीके से बहुत कितने भी भागों में आप डिवाइडेशन कर सकते हो, और इसके मैंने ऐसे कर दिया। जैसे कि ये, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया। ये हमारे पास 3 ही एग्जाम्पल है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो जो आपने टाइप फर्स्ट के अंदर किया 1 और 2, उसी प्रकार इसके अंदर भी करोगे आप। जैसे 1 और 2। ये टाइप किस प्रकार है कि जब इस प्रकार इसको इस डिवाइडेशन किया होगा तो ये लाइन इसकी पूरी होगी, यानी अधूरी नहीं होगी। वो टाइप थर्ड के अंदर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर 2 है, तो 1 प्लस में 2 कितना हो गया? 3 हो गया। और इस प्रकार कितने भाग बनाए गए? 1 और 2।
तो आप इन 3 की गुना किससे कर लो, 2 से, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6। इस प्रकार आप इसके जो आंसर है वो आप 2 सेकंड के अंदर बता सकते हो। जैसे कि इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो ऐसे कितने भागों में डिवाइडेशन है, 1 2 3 4 और 5। अब 5 तक आपने प्लस पहले भी किया था, 3 4 और 5, ये 3 3 6, ये टोटल हो गया कितना 15। अब इस प्रकार कितने भागों में डिवाइडेशन है, एक ऊपर और एक नीचे। तो कहने का मतलब जब ऐसे बनाओगे तो भी तो 15 और उसके लिए भी तो कितने होंगे 15। तो इसका मतलब 15 की 2 से आप क्या कर लो गुना, यानी कि टोटल जो त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर वो कितने बन जाएंगे, 30 त्रिभुज टोटल बनेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर कितने भागों में डिवाइडेशन है, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी क्या है 5, इसके अंदर एक ज़्यादा मैं कर देता हूँ, ये मैंने 6 कर दिया इसके अंदर, 5 वाला ये एग्जाम्पल था 6। अब इसके अंदर क्या है 6 तक आप काउंटिंग करो, 5 तक आपने किया था कितना हुआ था 15, यानी कि करना वैसे ही है, 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6, 5 तक किया था 15 आया था, 15 में 6 जोड़ दो 21। अब ऐसे देखो कितनी बार डिवाइडेशन है, 1 2 3, 3 से गुना कर दो, 21 दिए कितने हो गए 63, यानी कि इसके अंदर दो त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। इस प्रकार आपको इसी के अंदर एक एग्जाम्पल देना है और उसको आपको कमेंट के अंदर बताना है कि उसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी। ये एक बड़ा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको मैंने बहुत सारे भागों में तोड़ दिए और इस प्रकार मैंने 1 2 और टोटल 3 जगह से तोड़ा है, तो इसके अंदर 4 भाग बन जाएंगे। ये आप कमेंट के अंदर बताना है कि इसके अंदर जो कुल जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे। अब अपने बात करने वाले हैं टाइप थर्ड, यानी कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड अपने कर लिया। टाइप थर्ड है कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल उसके अंदर इस प्रकार भी डिवाइडेशन हो, मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल लिए। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इनको मैंने जो टाइप फर्स्ट है उसकी तरह ही इसे डिवाइडेशन किया है, लेकिन इसमें जो टाइप सेकंड के अंदर कराया था आपको, यानी कि इस प्रकार डिवाइडेशन, अब की बार ये पूरा नहीं मिलता। ये क्या होता है बीच बीच में से, जैसे कि 2 लाइनों को ऐसे काट रहे हैं, ये भी 2 लाइनों को काट रहे हैं और एक इसके अंदर बना देते हैं इस प्रकार। जैसे कि इसके अंदर भी यहाँ से काट दिया इसने, यहाँ से 2 लाइनों को काट दिया, यहाँ पे इस एक लाइन को काट रहे हैं और यहाँ पे ये 4 लाइनों को काट दिया, यहाँ पे जैसे कि 3, ऐसे बीच बीच में से अगर कोई भी हो। जैसे कि एक एग्जांपल अपने यहाँ पे लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, यानी कि इसको मैंने ऐसे 2 भागों में बांटे हैं और एक भाग ऐसे बनाया। तो ऐसे त्रिभुजों को काउंटिंग कैसे करनी है आपको, जो टाइप फर्स्ट के अंदर कराया था वो तो चलना ही चलना है, जैसे 1 और 2, और ये जो लाइन है वो कितने भागों में बन रही है, एक भाग में। ये जितने भी भाग बने हैं आप इन सबको क्या कर लो ऐड कर लो, जैसे 1 + 2 और प्लस में ये 1 है, इन सबको आप काउंटिंग करोगे तो ये हो गया टोटल 4, यानी कि इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या है, 1 भाग 2 और 3, 1 2 3, 1 + 2 + 3। अब ये जो लाइन है वो तो 1 को ही काट रही है, तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1, ये कितने में 1 और 2, ये भी 1 और 2, 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, ये एक इस लाइन का, इसके भी लिखो 1 प्लस में 2। अब इन सबको क्या कर लो काउंटिंग कर लो, यानी कि 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, यानी कि इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी 13। इसी प्रकार
इसको देखो कितने भागों में बनाया, 1 2 3 4 और 5, और 5 तक आपने पहले ऐड किया हुआ है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, और 5 तक जब आपने ऐड किया था टोटल कितना आया था, 15। अब इसी प्रकार ये जो लाइन है 1 और 2, इसके अंदर 1 और 2 को और ऐड कर लो, 1 प्लस में 2। ये भी लाइन 1 और 2 है, तो एक बार फिर ऐड कर लो, 1 प्लस में 2, और ये लाइन केवल 1 को, तो 1 प्लस। अब इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो, 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी कि टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर है 22। अब ये जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए, इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब इसी प्रकार टाइप फोर्थ टाइप क्या है, इसमें आपको कोई भी जो आकृति मिलेगी वो वर्ग के अंदर आयत बनाए हुए मिलेंगे। जैसे कि वर्ग या आयत कोई भी एक आकृति हो, अलग अलग हो, जैसे मैंने इसको दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया, एक त्रिभुज और बनाया मैंने, इसको मैंने दो तरीके से काट दिया, और इसको मैंने ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 3 मैंने एग्जाम्पल लिए। अब इसके अंदर क्या करना है, ये एक जो विकिरण है ये इसको दो भागों में बांट रहा है, यानी कि इसके अंदर जो त्रिभुज बनेंगे ना वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसके अंदर जो ट्रिक है वो नहीं लगानी है आपको, ट्रिक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप देखो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि बाहर से देखने पर टोटल कितने इसके अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। अब आप कहोगे जैसे इसके अंदर 2 है तो 2 ही होंगे, ऐसा नहीं है, इसके अंदर 4 है तो 4, इसका जो आंसर है वो गलत है। इसमें आपको 4 तो दिखाई दे ही रहे। अब जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, 4, तो आपको क्या करना है, 4 का डबल करना है इसके अंदर। 4 का डबल कितना हो गया, 8। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा कि 4 तो त्रिभुज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 और त्रिभुज कहां से हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया, ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ऐसे भी बन रहा है। अगर इस एक आधार पे एक ऐसे और दूसरा ऐसे बन रहा है तो इसी आधार पे भी तो बन जाएगा ना, यानी कि टोटल 4 और त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसी प्रकार 4 का डबल कितना कर दिया मैंने, 8 कर दिया। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में, इसमें आपको क्या करना है कि बाहर से देखने पर कितने भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब आपको क्या करना है, 8 का डबल कर देना है। 8 का डबल कितना हो गया, 16, यानी कि इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 16। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए, आपको मैं एक चतुर्भुज दे रहा हूँ और उसको मैं बहुत सारे इसके टुकड़े कर देता हूँ, इस प्रकार कर दिया। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर बन सकते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आकृति थोड़ी छोटी है, इसको कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं। इसी प्रकार अपनी बात करेंगे टाइप 5th की। 5th टाइप में आपको कैसे मिलेगा कि ये जो आप वर्ग के अंदर त्रिभुज देख रहे हो ये आपको अलग अलग है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, जॉइंट कर दूंगा। जैसे कि 2 2 या 3 3, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसको बनाया मैंने और इसके एक टच के अंदर और बना दिया। अब पिछले टाइप के अंदर आपने पढ़ा था कि ये कितने भाग में बन रहा है, 1 2 3 और 4, और 4 का डबल कितना हो गया, 8, यानी कि टोटल जो त्रिभुज बन जाएंगे इसके अंदर 8। ऐसा ही इसके अंदर ये भी 4 है, 4 का डबल 8, और 8 प्लस 8 16। तो ये जो आप 16 मत कर देना इसके अंदर, क्योंकि 8 चलो बन रही है इसके अंदर, 8 इसमें भी बन रही हैं, लेकिन ये जो आंसर है वो आपका बिल्कुल गलत है। इसके अंदर क्या देखना है कि ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ये इन दोनों से मिलकर भी बन रहा है,
और दूसरा त्रिभुज ये नीचे वाला आधार है उसके थ्रू बन रहे हैं, यानी कि 16 तो पहले बन ही चुके हैं, 2 और बन गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसको मैंने इतने भागों में डिवाइडेस कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो इसके अंदर भाग बने वो टोटल इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपको एक बार तो जो टाइप 4th के अंदर कराया है उसी प्रकार आपको करना है। इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 बनेंगे। 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं है, 5 और 6, टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब 6 का डबल कितना होता है? 12, यानी कि 12 त्रिभुज तो इसके अंदर बन रहे हैं। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 का डबल कितना हो गया? 16। 16 और 12 कितने हो गए? टोटल 28। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, जो 2 त्रिभुज उसके अंदर बने थे वही इसके अंदर बन रहे हैं। देखो ये जो त्रिभुज है इन दोनों के अंदर आ रहा है इसका दो, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि 28 में 2 क्या कर दो? प्लस, ये टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस हो गया, तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 30। इसी प्रकार आपके लिए एक एग्जाम्पल है और उसके अंदर बताना है, कमेंट में ज़रूर बताना उसके अंदर टोटल जो ट्राइंगल है वो कितनी है। आपके लिए एग्जाम्पल है कि एक त्रिभुज ऐसे, सॉरी चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार डिवाइडेशन है, और इसके एक टच में और बना देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपके लिए, लेकिन इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, जिसके अंदर 3 मैं चतुर्भुजों के अंदर बनाऊंगा, जैसे कि एक, दूसरा ये चतुर्भुज और तीसरा भी इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? टच। जब मैं 3 समझा दूंगा आपको, ये कितने भी टाइम में मिल सकते हैं, तो आपके अनुसार गलत नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या करना है कि जैसे कि ये बनाया हुआ है मैंने, इनको मैंने अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर दिया, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, ये मैंने कर दिया। तो वापस जो टाइप 4th के अंदर था उसी तरह आपको इसमें भी करना है, यानी कि 4 का डबल 8 त्रिभुज तो इसके अंदर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का डबल कितना हो गया? 16। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 का डबल कितना हो गया? 12, यानी कि टोटल जो इसके अंदर बनेंगे 8 प्लस 16 24, 24 और 12 कितने हो गए? 36, यानी कि 36 तो प्रॉपर बन ही रहे। लेकिन पिछले पीछे जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर आपको बताया था कि 2 त्रिभुजों से 2 और बन जाते हैं, एक ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा ये बन गया, यानी कि 2 तो आप प्लस कर ही दो, और इसके अंदर एक वर्ग और जुड़ने से 2 और बन जाएंगे, जैसे कि ये लाइन और एक ऐसे बन गया, और दूसरा इस प्रकार भी बन रहा है। जबकि ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा जो इसके अंदर आए और इसके अंदर यहाँ तक चला जाए, नहीं, केवल और केवल 2 2 बन जाएंगे, 2 और प्लस कर दो आप, ये टोटल कितना हो गया? 36 और 4 कितने हो गए? 40, यानी कि इसके अंदर कितने हैं? टोटल 40। इसी प्रकार ये जो एग्जाम्पल है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और आपको इसके कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज है वो कितने हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।